हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और हम देख रहे हैं लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग का सेकंड वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप बिगनर हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा होने वाला है कि जो आपके काम का है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ लॉगिन कर लिया है अपनी साइट पर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कैसे होस्टिंग अकाउंट ओपन करेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ मेरा जो नाम है वो ऊपर शो हो रहा है, और नीचे देख रहे हैं तो यहाँ मेरा जो एक नाम दिया था, उसने मेन नाम पूछा था प्रोजेक्ट का, वो मैंने यहाँ दिया है। और यहाँ देख सकते हैं आप साइट का लिंक है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरा जो साइट है वो यहाँ आप देख सकेंगे, उसका पेज यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। और देखिए मैंने index.php करके एक फाइल बनाई हुई थी, जो वो डिफॉल्ट रन हो जाती है। ये तो आपको पता ही होगा कि डिफॉल्ट में index.php कॉल हो जाती है। आपने PHP में अगर कुछ थोड़ा बहुत अगर फ्रेमवर्क के बारे में सुना होगा तो देखिए, मैं यहाँ पर आ गया हूँ अपने डैशबोर्ड पर, कह सकते हैं कंट्रोल पैनल पर आ गया हूँ। तो एक कंट्रोल पैनल होता है जो हमें मिला है यहाँ पर। तो मैं यहाँ फाइल मैनेजर में एंटर करूंगा। ठीक है, टूल्स पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको टूल्स मिलेंगे। तो उसमें एक होगा फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर में हम फाइल अपलोड कर सकते हैं, फाइल डिलीट कर सकते हैं, और ये हम बाद में देखेंगे बाकी सब। तो हमें सिर्फ आज ध्यान देना है कि किस तरह फाइल क्रिएट करते हैं हम, किस तरह फोल्डर क्रिएट करते हैं, और किस तरह से हम अपने लोकल सिस्टम से फाइल को अपलोड करते हैं सर्वर पर। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी लास्ट तक, और ये सब आपको आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैंने फाइल मैनेजर पर क्लिक किया तो ये अब यहाँ एक मैसेज, एक डायलॉग बॉक्स शो हो रहा है राइट में। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे लिए फाइल मैंने इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है ऊपर, फास्ट इजी सिक्योर फाइल अपलोड। तो जैसे ही हम राइट साइड में क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो मैंने लास्ट में दिखाया था, हमारा जो जहां हम प्रोजेक्ट रखते हैं, यानी कि जहां हमारा पब्लिक HTML फोल्डर होता है, वहां पर हम चले जाएंगे। मतलब वो हमें ओपन हो जाएगा। देखिए, हमने क्लिक किया और अब हमें ये लेकर जा रहा है जहां पर हम फाइल अपलोड करेंगे, पब्लिक HTML फोल्डर पर। तो ये तो आपको पता होगा कि जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो फाइल्स होती हैं सर्वर पर, वो public_html जो फोल्डर होता है उसके अंदर ही हम रखते हैं। तो देखिए, अभी रीडायरेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये हमारे जैसे कि हमने फ्री में होस्टिंग की, होस्ट अकाउंट खोला है, तो हमें ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं मिल पाएंगे। अगर आप कंपेयर करें तो देखिए, ऊपर हमारा नाम आ रहा है ऊपर, और ये हमें जो फोल्डर मिले हैं लास्ट वीडियो में आपने देखा था, पब्लिक HTML में ही सारे प्रोजेक्ट हम रखेंगे। और एक हमें मिला एक फोल्डर टेम्प के नाम का। तो हम देखिए, मैंने यहाँ अपनी साइट जब मैंने चलाई तो यहाँ पर हमारे पास जो एक डिफ़ॉल्ट, एक पहले से हमने PHP, शायद मैंने लास्ट में देखा हो या नहीं देखा हो, ध्यान नहीं रहा। एक PHP फाइल है index.php के नाम से, तो वो वहाँ पर लोड हो रही है। तो देखिए, यहाँ देख लेते हैं हम। मैं ऐसा करता हूँ इनको, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर नाम लिखा है जो शुरू में हमने नाम दिया था। और यहाँ से मैं ऐसा करता हूँ कि देखिए, यहाँ अगर राइट क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन है। यहाँ कॉपी कैसे करेंगे, रीनेम का ऑप्शन होगा, एडिट का ऑप्शन होगा, ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर आएंगी। तो देखिए, मैं यहाँ इसको पहले रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, और फिर से हम ये काम करेंगे। अब देखिए, यहाँ मैंने साइट यहाँ लिंक को अपने रिफ्रेश किया, तो जो डिफ़ॉल्ट पेज है वेब होस्ट का, वो यहाँ शो हो रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ से सर्वर से अपने फाइल को रिमूव कर दिया है, तो डिलीट कर दिया है, इसलिए उसने अपना जो उसका पेज है वो यहाँ पर लोड हो रहा है। तो देखिए, यहाँ हम फिर से बना लेते हैं पेज। तो यहाँ पर हम आ गए पब्लिक HTML फोल्डर के अंदर, और हम यहाँ क्रिएट करेंगे न्यू फाइल। तो आप देख सकते हैं, फाइल क्रिएट अगर करना हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों दोनों ऑप्शन आपके पास। तो यहाँ मैंने लिखा index.php,
और ओके। तो देखिए हमारे पास वो index.php नाम की फाइल बन गई और मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ देखिए एडिटिंग के लिए आ गया है। तो यहाँ आप एक PHP स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ आप तैयार करेंगे PHP के लिए। तो यहाँ देखिए मैं एक एको करा देता हूँ, फिर हम देखेंगे साइट पर कि ये ठीक से काम, हमारा जो प्रोजेक्ट है ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप बिगनर है तो। एक एक चीज़ देखिए, यहाँ पर मैं सब दिखाऊंगा यहाँ पर कैसे फाइल बनाते हैं, एडिट करते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने तैयार कर दिया फाइल index.php। अब इसको हम चलाएंगे सर्वर पर। तो कैसे चलेगा ये? डोमेन तो हमने इसने दे दिया हमें। तो देखिए हमने जैसे ही पेज रिफ्रेश किया साइट को तो उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली हमारी जो index.php फाइल थी वो रेंडर कर दी, मतलब लोड कर दिया है उसको और वहाँ शो कर दिया। तो अब इसको हम हेडिंग में मैं यहाँ H1 ले लेता हूँ, H1 टैग ले लेता हूँ जिससे वहाँ पर थोड़ा ठीक से दिखाई दे और इसको सेव कर देता हूँ और फिर से रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। तो जो index.php फाइल है वो डिफ़ॉल्ट जो है हमें यहाँ पर ऊपर लिखना नहीं पड़ा, URL पर देना नहीं पड़ा, वो डिफ़ॉल्ट रन हो जाती है। तो देखिए यहाँ मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ एक और ये आपने देखा भी .php फाइल। और हम देख लेते हैं अब index.html फाइल। तो मैं HTML जो फाइल है उसको भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से लोड होगी। तो आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ सारे ऑप्शन है, राइट जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो ये हमने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद ये यहाँ आप HTML लिख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ छोटा सा HTML दिखाता हूँ और दोस्तों आप देखते रहिएगा। अगर सर्वर पे आप काम करते हैं ऑनलाइन, अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ध्यान रहे कि आप उस फाइल का बैकअप जरूर कर लें जिसको एडिट कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अचानक से उस फाइल का जो डेटा होता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ वो खत्म हो जाता है, इरेज हो जाता है। तो वही चीज़ तो यहाँ पर हमारे साथ हो सकती है। तो देखिए हमने ये HTML लिखा और ये देखेंगे कि ये हम फाइल जब रन कराएंगे नेट पर, जब ये फाइल रन होगी ऑनलाइन तो देखते हैं ये कंटेंट शो होता है नहीं होता है वेब ब्राउज़र पर। तो यहाँ हम कुछ लिख लेते हैं जिससे हमें समझ में आए कि ये शो होगा तो हमें पता चलेगा ये फाइल ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही है। तो देखिए, तो ये देख रहे हैं हम दोस्तों लाइव प्रोजेक्ट। और जो मैं बिगनर्स के लिए कहूँगा कि वो देखिए मैंने सेव कर दिया इसको। देखिए एरर आ गई है किसी तरह से, पता नहीं क्या हुआ कि ये वो पेज शो नहीं हो रहा है। तो अगर मैं वहाँ चलाऊंगा और हम उसको रन कराते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो हमें क्या करना, फिर से हमें वो सॉरी हाँ, हमें फिर से मैंने उस लिंक पर क्लिक किया, फिर से मुझे ओपन करना पड़ेगा अपलोड फाइल्स का। देखिए ये फिर से ओपन हो गया। तो मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पब्लिक HTML फोल्डर पर। तो दोस्तों बहुत केयरफुली अब देखिए यहाँ मैं क्या करता हूँ, ये तो हमारा PHP चल रहा है, ठीक है, डिफॉल्ट ले रहा है। तो मुझे यहाँ पर ऑब्लिक करके लिखना होगा index.html। तो मुझे यहाँ फाइल का नाम देना होगा। PHP तो ये चल ही रहा है, ठीक है, वो डिफॉल्ट ले रहा है, इसको लिखें ना लिखें। अब मुझे HTML लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं शो हो रहा है वो। अब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सडनली हमारी फाइल जो क्लोज हो गई थी। तो आइए ओपन करके देख लेते हैं index.html में हमने जो लिखा था वो अभी है उसमें, नहीं है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ राइट क्लिक करके। देखिए ये ओपन हो रही है, देखिए ब्लैंक हो गया। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हमें इसका बैकअप बना देना चाहिए था। अगर जिस फाइल में आप काम कर रहे हैं उसका पहले बैकअप बना लीजिए, चाहे लोकल पर बना लीजिए, चाहे आप यहीं बना सकते हैं। लोकल पर बनाएंगे, अलग रखेंगे तो अच्छा होगा। तो देखिए हमें फिर से लिखना पड़ रहा है इस फाइल को। तो बस ये सारी चीज़ें ध्यान रखने की होती है। तो जब भी आप कोई काम कर रहे हो, ये फाइल बना रहे हैं, तो उसको पहले आप बैकअप बना लीजिए। तो अब देखिए अब इस हमने सेव कर दिया इसको और फिर से मैं रन करता हूँ। देखिए ये आ गया index.html फाइल। तो देखा आपने किस तरह से हमने फाइल क्रिएट की सर्वर पर। और यहाँ आप देख सकते हैं ये आइकन को अगर चेंज करना चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ आप अगर फोल्डर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें 2-3 प्रोजेक्ट हम इसमें रख रहे हैं तो हमें अलग अलग फोल्डर में रखना सही होगा। तो मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ ट्यूटोरियल नाम का।
और इसको सेव कर लेता हूँ। तो देखिए क्रिएट हो गया फोल्डर। इसको मैं आइकन में ले लेता हूँ, आइकन बना लेता हूँ। तो देखिए मैं ये करता हूँ कि इस फोल्डर के अंदर दोनों फाइल को रखता हूँ। तो जो बिगनर्स हैं वो ध्यान रखें, एक एक चीज बारीक का, ये बेसिक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत कुछ समझ में आएगा। और ये इसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि ये दोनों फाइलें मैं ट्यूटोरियल नाम का एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। समझ लीजिए प्रोजेक्ट है, एक फोल्डर है, डायरेक्टरी, उसमें मैंने दोनों फाइल को रखना है और उसमें चलाना है। क्योंकि मैं उसके बाद दूसरा, अब देखो मैं चेंज कर रहा हूँ, उसका मुझे पाथ चेंज करना होगा। तो मैं चेंज पर क्लिक कर लेता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है सेलेक्ट करने के लिए कि ट्यूटोरियल वाला पाथ वहां पर जाना है आपको, मूव करना है। यस, तो मूव करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक फाइल हमारी मूव हो गई है। मूव होने का मतलब होता है कि फाइल अपनी जगह से पूरी तरह रिमूव हो जाती है और जहां आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं वहां चली जाती है। और कॉपी करने का मतलब होता है वो अपनी जगह में भी रहती है प्लेस पर, तो जहां भी कॉपी करेंगे आप वहां भी कॉपी हो जाती है। देखिए इसको मूव कर रहा हूं मैं, ये चेंज पर क्लिक किया और ये चेंज पर क्लिक करने के बाद ये सेलेक्ट किया, इसको पाथ मैंने बता दिया है कहाँ जाना है। तो ये यहाँ मूव हो जाएगी और दोनों फाइल हमारी इस तरह से अंदर आ जाएंगी इस फोल्डर के अंदर। अब हम इनको चला के देखेंगे। तो दोस्तों भाई ये सारी बातें ध्यान रखने की है। तो यही अभी तक आपने देखा होगा सर्वर के, देखिए इसको ये फाइल नहीं मिली है तो इसने 404 एरर 404 शो कर रहा है, पेज नॉट फाउंड। तो ये एरर आप ध्यान रखेंगे, अगर फाइल इसको नहीं मिलती है तो ये वाली एरर आती है, एरर 404। तो हम अब इसको ठीक से लिख लेंगे, क्योंकि अब हमें फोल्डर का नाम भी लिखना होगा। जो हमारे ने फोल्डर बनाई थी, जिस नाम से डायरेक्टरी बनाई थी, पहले उसका नाम आएगा, फिर उसके बाद फाइल आएगी, फाइल का नाम आएगा। तो मैं इस फोल्डर का नाम लिखा मैंने, उसके बाद मैं लिख देता हूँ index.php। और मैं उस पेज को यहाँ देख सकते हैं आप। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये अभी भी एरर शो इसने की थी। क्यों की थी? क्योंकि वहां पर कैपिटल टी बना हुआ है। फोल्डर के नाम जो आपने लिया था उसको कैप्स में लिखा है आपने। तो ये ध्यान रहेगा, ध्यान रहना चाहिए। तो मैं इसको स्मॉल में कर लेता हूँ वापिस। तो दोस्तों ये सारी चीजें जब भी आप लाइव प्रोजेक्ट बनाएंगे आगे चलकर भविष्य में, अभी तो आप ट्रेनिंग पर हैं, तो ये सारी चीजें मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ कि ये बहुत जरूरी है। तो आप इसके लिए समय निकालें जरूर और थोड़ा थोड़ा इस चीज को भी देखते रहें। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्मॉल टी कर दिया है। अब इसको हम चला के देखेंगे, अब ये ठीक से काम करेगा। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। फाइल अपलोड कैसे करेंगे? तो मैंने अपलोड पर क्लिक किया। तो मान लीजिए आपने लोकल पे अपने प्रोजेक्ट को लोकल पर आपने सेट किया हुआ है और वहां आपने फाइल और फोल्डर बनाई है या कोई नया प्रोजेक्ट बनाया है, आप उसको सेव करना चाहते हैं, सर्वर पर ले जाना चाहते हैं, तो ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं सिंपल यहाँ आपको एक फाइल ही अपलोड करके दिखा देता हूँ। तो मैंने लोकल होस्ट में www.php.com में मैंने एक फाइल बनाई है और इस फाइल को मुझे online.php के नाम से मैंने इसको अपलोड कराना है सर्वर पर। तो दोस्तों देखो, एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ से वहाँ फाइल सर्वर पर जाकर वहाँ अपलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक एक फाइल या फोल्डर आप ले जाएंगे। लेकिन इसका एक बेहतरीन तरीका, मैं अच्छा तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट या उसके बाद में बताऊंगा। देखिए मैंने ओके किया और ये हमारी फाइल आ चुकी है हमारे सर्वर पर। ठीक है, ये आपके सर्वर पर आ गया जहां पर आपने प्रोजेक्ट रखा हुआ है। तो अब हम इसको भी रन करके दिखाएंगे। एक ये तरीका होता है। तो कितनी फाइल आप अपलोड करते रहिए, अपना लोकल में लिखिए और अपलोड यहाँ कीजिएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने, नए लोग होते हैं जो बिगनर होते हैं वो बेचारे डर जाते हैं, सर्वर सर्वर सर्वर, ऑनलाइन ऑनलाइन। तो देखा आपने कितना आसान था ये सब, बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है जब काम करते हैं। तो अब ये देखो ऑप्शन खुल जाते हैं। इस फाइल का पाथ भी मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ अंदर। अब देख सकते हैं आप, फिर हम इसको रन करके देखेंगे। तो हमें, तो ये रहा आज का। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और बहुत सारे वीडियोज मैं आगे बनाऊंगा बेसिक पर, कंटिन्यू देखते रहिएगा। लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग।